Good morning, my dear students. So, today we will complete the remaining topics of chapter 1 computer from the subject computer for class 3rd. तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो बाकी के हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 से कंप्यूटर सब्जेक्ट से. ठीक है, तो हम उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया था हमारे प्रीवियस क्लास में. हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, उनके टाइप्स भी देखा था, उनके एग्जांपल्स भी देखा था हमने. तो आज हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स हैं. तो सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन द कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए मदद करती है. इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. ये सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि अलाउ करता है हार्डवेयर पार्ट्स को कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए प्रॉपरली. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, ये आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर का स्क्रीन जिसमें ये विंडो छपी हुई है, दैट इज़ एन OS, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल. यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. you can use different kind of application software once you install the operating system. तो हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाएंगे. Windows 7, Mac OS X are example of popular operating system. Windows 7 जिसकी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, Mac OS X, ये एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है. ठीक है, Windows 7 जो है ये विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक वर्जन है. ठीक है, Mac OS X जो है ये स्पेशली एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं, एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उनमें मैक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, द अदर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ 8. सो कुछ कंप्यूटर में जैसे कि विंडोज़ 7 आपको समझ में आ रहा कि वो एक पुराना वर्जन है विंडोज़ 8 से, राइट. सो ऐसे ही हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते गए हैं एंड उनको एक एक नाम देते गए हैं. तो विंडोज़ ने जितना भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया है उसका नाम उन्होंने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP नाम दिया है उन्होंने. अब मैक OS X जो है ये वही स्पेसिफिक एप्पल के प्रोडक्ट्स के ही OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक निर्धारित काम करने के लिए ही कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है. वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड यू कैन यूज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जब सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है OS जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर पे, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन. एक एग्जांपल दिया हुआ है किस चीज़ का, कि हम कंप्यूटर में कैलकुलेशंस भी करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैलकुलेटर. तो वो क्या काम करता है, कैलकुलेशंस का ही काम करता है. तो वो एक एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. लेट अस डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट, एडिट, अप्लाई बेसिक डिज़ाइन एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. यू कैन यूज सच सॉफ्टवेयर टू टाइप एनीथिंग यू वांट. सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, ओपन ऑफिस, ऑर्ग राइटर. तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये जनरली इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, उस पर कुछ टाइप करने के लिए, कुछ एडिट करना हो हमें या फिर कुछ नया बनाना हो, उसके लिए हम ये सब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल जैसे कि नोटपैड है, वर्डपैड है, MS वर्ड है, और ओपन ऑफिस है एंड ऑर्ग राइटर है.
अब ये आपको जो है आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के क्लासेस में बताया जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है वर्डपैड का, ऐसे सिमिलर दिखता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। MS एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस लिए यूज़ करते हैं? हम डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम इतने काम करते हैं अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, तो वो सारे जो काम हैं, वो सारा जो डेटा है, उस काम को बोला जाता है डेटा। अब वो डेटा कहाँ पे जाता है? तो ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वहाँ पे स्टोर होता है और वहाँ पे मैनेज भी होता है। MS एक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। MS एक्सेस एक उदाहरण है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, MS एक्सेस ऐसे दिखाई देते हैं सिस्टम में। जब आप यूज़ करोगे, जब आप ओपन करोगे तो वो ऐसे ओपन होगा। ये भी आपको आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल क्लासेस में बताया जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। तो स्प्रेडशीट मतलब, स्प्रेड मतलब बिछाया हुआ, स्प्रेड मतलब यस, एंड शीट, ये शीट के जैसे दिखाई देता है। तो दिस सॉफ्टवेयर आर यूज टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब है टेबल के फॉर्म में, एंड टेबल के फॉर्म होता है ऐसे। दिस इज अ टेबल। ये जो है ये रो होते हैं और ये होते हैं कॉलम। सो ऐसे फॉर्म में जो होते डेटा आप यहाँ पे भी स्टोर करते हो और ऐसे में भी स्टोर करते हो। तो ये जो टेबल के फॉर्म में अगर हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं उसके लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। You can perform basic and complex calculation on the data in the spreadsheet software. आप उसमें बेसिक और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। MS Excel इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब उनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम सॉफ्टवेयर वो है MS Excel। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नो मोर इग्नोर कर दिया था, तो वो हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। MS Access वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फिर MS Access क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। वो किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। यहाँ पे है आदि शमीरिस, वन ऑफ द को इन्वेंटर्स ऑफ RSA एल्गोरिदम। ये इंपॉर्टेंट है आपके जीके के लिए, तो ये आप याद करना। एडम ओसबॉर्न इज़ द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल मतलब जिसको हम यहाँ से वहाँ मतलब लेके घूम सकते हैं। पोर्टेबल मतलब जो इजी टू मूव होते हैं। वो सबसे पहला कौन इन्वेंट किया था? एडम ओसबॉर्न। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके जीके के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट मल्टीमीडिया। Multimedia software allows us to play all forms of media such as audio, video and animation including text and graphics। तो ये एक वो सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में अगर कोई किसी ने नहीं यूज़ किया आज तक, तो आप अपने फ़ोन में गाने सुनते हो, वीडियोस देखते हो। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब आपके फ़ोन में एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो कि हमें हेल्प करता है कोई भी मीडिया के फॉर्म सच एज ऑडियो जिसमें सिर्फ आवाज़ आती हो, वीडियो जिसमें आवाज़ और पिक्चर दोनों हो, एनिमेशन जिसमें एनिमेशंस और ऑडियो दोनों हो। ये सारे जो मीडिया के फॉर्म्स हैं, टाइप्स है, ये हमें देखने के लिए या फिर प्ले करने के लिए मदद करता है। वो कौन है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ अ पॉपुलर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब इसका एक एग्जांपल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वो है विंडोज़ मल्टीमीडिया प्लेयर। ठीक है, ये सारे जो हमने अभी टाइप्स देखे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ये सारे आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के क्लासेस में बताया जाएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस बाय हार्ट दिस, द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो हार्डवेयर, अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर
ये कौन से हैं? फिजिकल पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बोलते हैं, कहते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए. नाउ वी कैन टच एंड सी अ हार्डवेयर. हम इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं हार्डवेयर को. वी कैन नॉट सी एंड टच अ सॉफ्टवेयर. हम सॉफ्टवेयर को ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. ये जो हार्डवेयर के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मॉनिटर हैं जिनमें से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, स्कैनर एंड प्रिंटर का एग्जाम्पल्स बताए गए हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, एमएस वर्ड, लिनक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. तो ये ओएस, नोटपैड, कैलकुलेटर, पेंट, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल. अब हम पढ़ेंगे नो मोर. एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. These systems are generally included as a part of larger system. ATM is an example of embedded system. तो ये कह रहे हैं कि embedded system जो है, जैसे कि ATM, वो एक कंप्यूटर सिस्टम के टाइप ही है, एक कंप्यूटर सिस्टम ही है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्धारित काम करता है. जैसे हम ATM में जाते हैं तो ATM में या तो हम पैसे निकाल सकते हैं या तो हम पैसे डाल सकते हैं, राइट. तो वो एक निर्धारित काम कर रहा है. पर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसमें तो हम गाना भी सुन सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? ATM जैसे सिस्टम्स को एक एम्बेडेड सिस्टम है, पर ये एक कंप्यूटर सिस्टम के ही तरह है. ठीक है. अब यहाँ पे भी हमें कीवर्ड्स दिया हुआ है एंड दिस हैज़ टू बी रिटन इन योर एक्सरसाइज नोटबुक. ये आपके नोटबुक के चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखना है. सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये कीवर्ड्स भी आपको याद करना है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड. अब हमने जो जो पढ़ा है, समझा है, हम उसको रिवाइज करेंगे. A computer is a machine that works on the input given by the user and produces output. ये हमने अंडरस्टैंड किया है. The parts of computer are divided into hardware and software. कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो दो भागों में भाग है. पहले है हार्डवेयर, सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. All the parts of that you can see and touch fall into the category of hardware. वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो किस में आता है? हार्डवेयर में. हार्डवेयर के उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर. अब सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या काम करना चाहिए. उसके उदाहरण है एमएस पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड. ठीक है. सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप. सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट हैं और जो एप्लीकेशंस है उनको रन करने के लिए मदद करती है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इसको बनाया जाता है कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए. वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस कुछ दो उदाहरण है, दो एग्जाम्पल है किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. सो आज हम यहाँ पे अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. कल हम प्रैक्टिस जोन के क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे आपके साथ. आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, प्रैक्टिकल क्लासेस में. एंड कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में से तो प्लीज़ रिंग मी बैक इन द स्कूल नंबर. ओके. थैंक यू. कीप स्टडिंग एंड बी सेफ.